सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम। हिंदी सिनेमा संगीत के महान गायक मोहम्मद रफ़ी किसी अवार्ड के मोहताज नहीं। तू इश्क के तूफान का दीवाना हुआ बादल। वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, लेकिन इतिहास में एक अवसर ऐसा आया था जब नियति ने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों को इतिहास में जगह बनाने का बराबर का मौका दिया था। लेकिन लता मंगेशकर आगे निकल गईं और मोहम्मद रफ़ी पीछे छूट गए। मर जाते हैं आशिक, जिंदा रह जाती है यार। अगर उस दिन मोहम्मद रफ़ी का सिक्का जम जाता तो शायद राष्ट्रीय फलक पर जो स्थान लता मंगेशकर का है वो जगह मोहम्मद रफ़ी को मिली होती। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसमें मोहम्मद रफ़ी पीछे छूट गए और लता मंगेशकर आगे निकल गईं? अब सवाल उठता है कि वो कौन सा अवसर था जिसे मोहम्मद रफ़ी चूक गए और लता मंगेशकर आगे निकल गईं? आखिर किसकी वजह से लता मंगेशकर ने बनाई इतिहास में जगह और मोहम्मद रफ़ी का नहीं हुआ कोई जिक्र? अब आन मिलो सजना, आन मिलो। तो चलिए बताते हैं आपको। तस्वीर तेरी दिल में ये सब कुछ हुआ था 1963 में। उस साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना था। इस कार्यक्रम में मुंबई के नामी गिरामी कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी सहित देश के बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले थे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक लोग इस कार्यक्रम की तैयारी में लग गए थे। संगीतकार सी रामचंद्र को भी दिल्ली के इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। सी रामचंद्र ने फैसला किया था कि वो दिल्ली के इस बेहद खास कार्यक्रम में कवि प्रदीप के लिखे गीत ए मेरे वतन के लोगों को पेश करेंगे। सी रामचंद्र ने कवि प्रदीप से बात की। कवि प्रदीप ने लता मंगेशकर से बात की और तय हो गया कि लता मंगेशकर दिल्ली के उस मंच से ए मेरे वतन के लोगों वाला गाना गाएंगी। आखिर वो दिन भी आ गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में कार्यक्रम शुरू हुआ। लता मंगेशकर ने उस दिन दिल्ली के उस राष्ट्रीय मंच से ए मेरे वतन के लोगों गाया। लता मंगेशकर ने जैसे ही इस गाने को पूरा किया, वहां उपस्थित हजारों लोगों की भीड़ ने देशभक्ति के नारे लगाए। लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा उबाल मारने लगा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। लोगों को लता मंगेशकर का ये गाना बहुत अच्छा लगा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो लता मंगेशकर के इस गाने से इतने प्रभावित हुए कि बस रो ही पड़े। लहरा लो तिरंगा प्यारा। भरी आंखों और भरे गले से उन्होंने कहा, तुमने तो मुझे रुला ही दिया। पीएम नेहरू ने लता मंगेशकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ याद उन्हें भी करो जो लौट के घर ना आए। इसके बाद सरकारी तंत्र ने लता मंगेशकर के इस गाने को सिर आंखों पर बिठा लिया। इस प्रोग्राम के मास्टर टेप को तुरंत ऑल इंडिया रेडियो पहुंचाया गया और विविध भारती से इसका राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण किया गया। HMV ने भी आनन फानन में रिकॉर्ड बनाकर बाजार में डाल दिया। कुल मिलाकर लता मंगेशकर का ये गाना देश भर में छा गया। ऐ मेरे
वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। लता मंगेशकर छा गई। देशभक्ति और लता मंगेशकर का ये गाना मिलकर एक हो गए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब करते हैं मोहम्मद रफ़ी की बात। दरअसल गणतंत्र दिवस के उस कार्यक्रम में उसी मंच पर लता मंगेशकर के इस गाने के ठीक पहले मोहम्मद रफ़ी ने भी एक गाना गाया था। संगीतकार नौशाद उनके साथ थे और अपनी आर्केस्ट्रा से मोहम्मद रफ़ी का साथ दे रहे थे। गाना भी नौशाद का ही था, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी थी। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ये गाना है फिल्म लीडर का, जो उस समय रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन इसका ये गाना तैयार हो गया था। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। संगीतकार नौशाद ने दिल्ली आने के पहले मुंबई में इस गाने का मोहम्मद रफ़ी के साथ जमकर रिहर्सल भी किया था। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने। तो लीडर के इसी गाने को मोहम्मद रफ़ी ने दिल्ली के उस मंच से गाया। वहां मौजूद लोगों के साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी मोहम्मद रफ़ी का ये गाना सुना, लेकिन उन्होंने इस गाने पर कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें इस गाने ने प्रभावित नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना दिल्ली के उस बेहद खास राष्ट्रीय कार्यक्रम में देशभक्ति का कोई लहर नहीं उठा सका। मोहम्मद रफ़ी का ये गाना फेल हो गया। नौशाद और मोहम्मद रफ़ी जिस जज्बे के साथ ये गाना लेकर दिल्ली पहुंचे थे, वो जज्बा किसी काम नहीं आया। मोहम्मद रफ़ी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सम्मान नहीं पा सके। थोड़ी देर बाद जब लता मंगेशकर की बारी आई, तो उन्होंने ये गाना गाकर कमाल कर दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। इसके बाद जो हुआ, अब वो इतिहास का पन्ना है। लता मंगेशकर का ये गाना लोगों को इतना भाया कि लता मंगेशकर इस गाने के साथ देशभक्ति का राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। कुछ याद उन्हें भी करो, जो लौट के घर ना आए। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अपनी ताकत से हम उसका